स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल शिक्षा वाटिका नंबर 1 में। तो सामायिक घटनाओं पर आधारित सामान्य ज्ञान के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जीके से मैं व्याख्या सहित लेकर उपस्थित हूँ। देखते हैं पहला प्रश्न। राजशेखर ने किस भाषा में अपने उपन्यास नीरवाजी पदुम के लिए पुरस्कार जीता? इसका सही उत्तर होगा तमिल। तमिल भाषा के लिए देखिए यहाँ पे व्याख्या कि उल्लेखनीय विजेताओं में उपन्यास नीरवाजी पदुम तमिल भाषा के लिए राजशेखरन ने पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न कि हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता? देखिए मुझे पहचानो ये एक उपन्यास है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता हाल ही में? तो संजीव ने हिंदी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न ईवी रामकृष्णन ने 2023 में किस श्रेणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? तो देखिए साहित्यिक अध्ययन के लिए ऑप्शन सी साहित्यिक अध्ययन मलयाला नोवेलिटे देश कलंगल मलयालम के लिए ईवी रामकृष्णन ने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए गोवा मुक्ति दिवस जो है 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 1961 में पुर्तगाली शासन में गोवा की मुक्ति की याद में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष और उसके लोगों के लचीलेपन का प्रतीक है। यह गोवा के लोगों के लिए गर्व और उत्साह का दिन है। तो देखते हैं अगला प्रश्न उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना में कटरा रियासी स्टेशनों के बीच सुरंग T1 का पूरा होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्यों माना जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। कश्मीर घाटी को जोड़ने के सपने को हकीकत बनाना। अगला प्रश्न अभी देखे थे आप कि गोवा मुक्ति दिवस किसका स्मरण कराता है? तो आपने देखा था पुर्तगाली शासन की मुक्ति, सी ऑप्शन कि 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति की याद में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किस विधेयक का उद्देश्य भारत में आपराधिक अपराधों को नियंत्रण करने वाली भारतीय दंड संहिता IPC 1860 को प्रतिस्थापित करना है? ऑप्शन ए सही होगा भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 का प्राथमिक फोकस क्या है? प्राथमिक फोकस बताना है। देखिए आपराधिक अपराधों के लिए सजा देना है। अगला प्रश्न कौन सा कानून आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC की जगह लेता है? ऑप्शन बी भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 दंड प्रणाली में क्या महत्वपूर्ण योगदान देता है? तो ये आपका सामुदायिक सेवा ऑप्शन डी। घोषणा के अनुसार 2025 क्लब विश्व कप प्रारूप की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 टीमों के 8 समूहों के साथ समूह चरण। इसका पूरा व्याख्या देखिए कि फीफा ने 15 जून से 13 जुलाई 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने वाले 32 टीम क्लब विश्व कप के एक संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की। 2025 क्लब विश्व कप 4-4 के 8 समूहों के साथ विश्व कप शैली प्रारूप को अपनाएगा, जिससे शीर्ष 2 टीम नॉकआउट चरणों में पहुंचेगी। अगला प्रश्न कि भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता से कौन सा कानून संबंधित है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023। इससे बहुत प्रश्न पूछा जा रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के IPG में कौन सा राज्य चैंपियन बनकर उभरा? कौन सा राज्य? तो हरियाणा।
बी ऑप्शन सही है। उद्घाटन खेलो इंडिया पैरा गेम्स के आईपीजी नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें हरियाणा कुल 105 पदक हासिल कर चैंपियन बना। हरियाणा की पदक तालिका में 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य पदक शामिल थे। हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति चुनाव में अब्देल फतह अल सीसी को कितने प्रतिशत वोट मिले? 89.6, 89.6। पूर्व सैन्य प्रमुख अब्देल फतह अल सीमी ने 89.6% वोट के साथ मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल हासिल किया। सोमालिया के तट के पास अपहृत मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? मार्कोस ने चलाया था। मार्कोस, ये बहुत ही फेमस हुआ था ये टॉपिक। मालवाहक जहाज एमवी लीला नॉरफॉक को 4 जनवरी की रात सोमालिया के तट के पास से अपहरण कर लिया गया था। भारतीय नौसेना के विशिष्ट कमांडो मार्कोस ने मालवाहक जहाज को साफ करने के लिए ऑपरेशन चलाया। 2024 टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा? देखिए 2024 टी20 पुरुष क्रिकेट ये है 1 जून से 29 जून 2024, 1 जून से 29 जून, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2024 टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए समूहों की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट 1 जून से 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया? देखिए बिम्स्टेक का महासचिव का पद, इसका सही उत्तर होगा बी, इंद्रमणि पांडे। भारत के वरिष्ठ राजनयिक राजदूत इंद्रमणि पांडे ने 4 जनवरी 2024 को ढाका में बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक के महासचिव का पद ग्रहण किया। अगला प्रश्न कि तमिलनाडु में खेलो इंडिया गेम्स में कितने खेल शामिल थे? खेलो इंडिया में 27 खेल शामिल थे। खेलो इंडिया गेम्स 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची सहित शहरों में हुए थे। निम्नलिखित में से किसे विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन है? सही उत्तर होगा सी, सूरत डायमंड बोर्स, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यापार के लिए दुनिया के सबसे बड़े केंद्र सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? एक नया खेल गतिविधि कार्यक्रम, एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम, एक छात्रवृत्ति पहल, एक सरकारी रोजगार योजना। तो इसका बी ऑप्शन सही है, एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। प्रेरणा भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों और मूल आधारित शिक्षा के दर्शन के अनुरूप है, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।